तो हमारे रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल नंबर 4 और 5 को हल करेंगे। न्यूमेरिकल को समझने से पहले सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को समझना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। स्टील का एक पुल गर्म दिन में 5 सेंटीमीटर फैल जाता है अगर उसकी लंबाई, किसकी लंबाई, स्टील के पुल की लंबाई को हम ज़ाहिर करते हैं एल के साथ, और एल हमारे पास है जी 100 मीटर। ये किसकी लंबाई है? ये लंबाई है स्टील के पुल की। आगे कहता है जी पुल गर्म दिन में 5 सेंटीमीटर फैल जाता है, यानी कि जिस दिन गर्मी हो, ज्यादा हीट हो, जो पुल है वो 5 सेंटीमीटर तक फैल जाता है, यानी कि उसमें इजाफा हो जाता है। जब भी किसी चीज में इजाफा हो तो उसको हम ज़ाहिर करते हैं डेल्टा के साथ। ये किस में इजाफा हुआ है? ये इजाफा हुआ उसकी लंबाई में। जो हमारे पास लंबाई थी वो है हमारे पास 100 मीटर। तो गर्म दिन में उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर में इजाफा हो गया, यानी कि पुल फैल गया। तो ये हमारे पास होगा डेल्टा एल 5 सेंटीमीटर। ये जो लंबाई है इसका यूनिट होता है मीटर, तो हमारे पास है सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसी नंबर को तकसीम कर देते हैं 100 के साथ। जब हम 5 को 100 के साथ तकसीम कर देंगे कैलकुलेटर की मदद से, ये हमारे पास आ जाएगा 0.05। पहले ये सेंटीमीटर था, 100 के साथ तकसीम करने के बाद ये बन गया जी मीटर। अगर लंबाई, तो टेम्परेचर में कितना इजाफा, टेम्परेचर को हम ज़ाहिर करते हैं टी के साथ। तो ये आगे जी टेम्परेचर में इजाफा, किसी भी चीज में इजाफा हो तो उसको हम ज़ाहिर करते हैं डेल्टा के साथ। लंबाई में इजाफा था तो उसको हमने डेल्टा एल के साथ इजाफा किया। अब टेम्परेचर में इजाफा है तो हमने उसको डेल्टा टी के साथ ज़ाहिर किया। तो हमने क्या करना है, हमने इसको करना है जी मालूम। अगर हमारे पास लेंथ हो, उसके बाद लेंथ में इजाफा हो, टेम्परेचर में इजाफा हो, तो हमारे पास फार्मूला होता है किसका जी, लंबाई का। डेल्टा एल ये इक्वल होता है अल्फा के और साथ एल और डेल्टा टी के। हमने क्या मालूम करना है जी, हमने मालूम करना है डेल्टा टी। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा टी को रखेंगे एक तरफ और जो नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम लिख देंगे दूसरा। ये डेल्टा टी है तो डेल्टा टी तो है अपनी साइड पर, ये डेल्टा एल है। तो क्या किया, ये जो डेल्टा एल मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हमने इधर जाकर कर दिया डिवाइड। तो ये बन गया जी अल्फा साथ एल। अब क्या करेंगे, तमाम वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। डेल्टा एल तो हमने करना है, डेल्टा टी तो हमने करना है मालूम। डेल्टा एल किसके इक्वल है, डेल्टा इक्वल एल हमारे पास इक्वल है 0.05 के ओवर अल्फा। अल्फा किसके इक्वल है, अल्फा हमारे पास मौजूद नहीं है, अल्फा की वैल्यू फिक्स है। स्टील के लिए जो अल्फा होता है उसकी लंबाई इक्वल होती है हमारे पास, इसको आप जुबानी याद रखेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -5 सात पर सेल्सियस। अल्फा की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू जी हमारे पास 1.2, आगे मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, आगे फिर मल्टीप्लाई एल। एल किसके इक्वल है जी, एल हमारे पास इक्वल है 100 के। अब हम क्या करेंगे, तमाम वैल्यू हम पुट कर देंगे कैलकुलेटर के अंदर, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर निकाल देंगे। तो सबसे पहले जी हमारे पास 0.05 है। चूंकि ये नंबर फ्रैक्शन में है तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर में सबसे पहले फ्रैक्शन वाला यानी कि बटे वाला नंबर दबाएंगे। तो बटे वाला नंबर कौन सा है, ये शिफ्ट के नीचे कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर के नीचे ये हमारे पास है फ्रैक्शनल नंबर यानी बटे वाला नंबर, इसको हम दबाएंगे। ऊपर हमारे पास क्या है जी, ऊपर हमारे पास 0.05, तो हम लिख देंगे 0.05। उसके बाद ये बटा है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कर्सर को लेकर आएंगे फ्रैक्शन में यानी कि बटे में। बटे में हमारे पास क्या है जी, बटे में हमारे पास है 1.2, तो मैंने लिख दिया जी 1.2। आगे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लिखेंगे, आगे 10 की पावर -5 10 लिखेंगे। ये जो पावर एक्स के ऊपर ये बॉक्स बना हुआ है इस बटन को दबा देंगे और इसकी पावर आएगी -5। अब चूंकि ये कर्सर पावर में है इसको हम फिर दोबारा नीचे लेकर आएंगे। आगे मल्टीप्लाई है तो हम मल्टीप्लाई का बटन दबाएंगे, आगे 100 है तो हम कैलकुलेटर में क्या करेंगे, एक 100 का बटन दबाएंगे,
उसके बाद हम इक्वल का बटन दबा देंगे तो ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा जी 41.6 साथ ये किसका आंसर है जी? ये हमारे पास है टेम्परेचर का में इजाफे का आंसर है। तो टेम्परेचर में इजाफा, तो इसका यूनिट टेम्परेचर, इसका यूनिट होता है सेल्सियस। तो ये हमारा आंसर है। आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। 2 किलोग्राम, किलोग्राम यूनिट होता है मास का। तो हम मास लिख देंगे जी। मास किसके इक्वल है? मास हमारे पास इक्वल है 2 किलोग्राम के। लोहे की सलाख को 20 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर का यूनिट है, तो हम टेम्परेचर को ज़ाहिर करते हैं टी के साथ। ये हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पहले भी टेम्परेचर था, दोबारा फिर टेम्परेचर आ गया, तो मैंने टी लिख दिया जी 100 डिग्री सेल्सियस। चूंकि पहले भी टी है, दोबारा फिर टी है, तो इसका फर्क रखने के लिए इसका मैंने कर दिया T1 और इसको मैंने कर दिया T2। तक गर्म करने के लिए कितनी हरारत, यानी कि हमने हरारत मालूम करनी और हरारत को हम जाहिर करते हैं Q के साथ। Q को हम करेंगे मालूम, दरकार होगी। जबकि लोहे की हरारत मखसूसा, याद रखे लोहे की हरारत मखसूसा को हम जाहिर करते हैं, हरारत मखसूसा इसको हम लिखते हैं जी सी के साथ। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है जी हमारे पास 450 जौल पर किलोग्राम 7 पर केल्विन। अब क्या करेंगे? अब हम फार्मूला पुट कर देंगे। किसका फार्मूला? हरारत का, यानी कि Q का फार्मूला। Q का फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है जी MC साथ डेल्टा टी। अब हम तमाम वैल्यू इस फॉर्म में पुट कर देंगे। M ये भी हमारे पास मौजूद है, C की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले डेल्टा टी की वैल्यू निकालेंगे। कहाँ से? T1 और T2 यानी कि टेम्परेचर से। तो हमारे पास क्या फार्मूला है? इसका फार्मूला होता है T2 माइनस का T1। T2 किसके इक्वल है? T2 इक्वल है हमारे पास 100 के। T1 किसके इक्वल है? T1 इक्वल है 20 के। क्या करेंगे? 100 में से जब 20 को कम कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 80। चूंकि टेम्परेचर है, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। अब हम क्या करेंगे? अब हम तमाम वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर देंगे। सबसे पहले मास है, मास हमारे पास इक्वल है जी 2 के, आगे ज़रब है, आगे सी। सी हरारत मखसूसा को कहते हैं। ये किसके इक्वल है? ये हमारे पास इक्वल है जी 450 के, आगे मल्टीप्लाई, आगे डेल्टा टी। डेल्टा टी किसके इक्वल है? ये हमने अभी मालूम किया, ये हमारे पास इक्वल है जी 80 के। अब हम क्या करेंगे? अब इन तमाम वैल्यू को कैलकुलेटर की मदद से हल करते हैं। सबसे पहले 2 है तो हम कैलकुलेटर में 2 का बटन दबाएंगे। ज़रब, उसके बाद 450 है तो 450 का बटन दबाएंगे। उसके बाद ज़रब 80 है तो हम 80 का बटन दबाएंगे। उसके बाद इक्वल करने के बाद जो हमारा आंसर है, तो वो आंसर आ गया जी 72,000। तो हम लिख देंगे ये जो हरारत है, ये हमारे पास आ गया जी 72,000। शरारत है, इसका यूनिट किसके इक्वल होता है जी? इसका यूनिट हमारे पास है जौल के इक्वल। तो हम लिख देंगे जौल। चूंकि इसका आंसर बुक के ऊपर किलो जौल में है तो हम इसको किलो में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे? तो किलो किसके इक्वल होता है? किलो होता है 1000 के। ये जो 3 जीरो है तो इसका मतलब 1000 है। इनकी जगह पर हम लिख देंगे के जौल, वैसे आ जाएगा। और साथ ही 72 हम वैसे लिख देंगे। यही आंसर है, 72,000 भी आंसर है जौल में। चूंकि बुक का आंसर चाहिए था तो 72 तो लिखा है, वैसे ये 1000 इसकी जगह पर किलो लिख दिए। और साथ ही ये जो यही इसका आंसर है। अगर आप न्यूमेरिकल की समझ आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे।